बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामू था और छोटे भाई का नाम श्याम। श्याम एक दिन अपने बड़े भाई से बोला, भैया, अब आपकी उम्र शादी की हो चुकी है। अब आप अपनी शादी के बारे में सोचो। नहीं छोटे, अभी थोड़ा और रुक जाओ। अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। भैया, मैं तो हम दोनों के हित के लिए कह रहा था। माता पिता के बाद हमें संभालने वाला भी तो कोई नहीं है। छोटे, वह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन शादी के बारे में कभी और सोचेंगे। उस दिन के बाद से ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ही अपना सहारा बना लिया था। रामू बड़ा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि घर का खर्च चल सके। श्याम पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके भैया की मदद करता था। रामू अक्सर श्याम से कहा करता, तू खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, यही मेरा सपना है। श्याम मुस्कुराकर कहता, और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे भैया। समय बीतता गया कि रामू की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। सुनीता घर का काम करती, रामू की सेवा करती और श्याम से भी सामान्य व्यवहार करती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। सुनीता स्वार्थी और घमंडी थी। उसे श्याम का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह मन ही मन सोचती, ये लड़का मुफ्त में हमारे घर पर बोझ बना हुआ है। धीरे धीरे वह रामू के कान भरने लगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब भाई को अलग कर दो। कब तक हम उसका खर्च उठाएंगे? पहले रामू उसकी बातों को टाल देता था। वह मेरा भाई है, मैं उसे कैसे निकाल दूं? तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जी वो मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आपसे कह दिया बस। लेकिन सुनीता रोज रोज वही बात दोहराती रही। कभी रोकर, कभी गुस्सा करके, कभी बीमार होने का नाटक करके। धीरे धीरे रामू का मन बदलने लगा। अब वह श्याम से कम बात करता, छोटी छोटी बातों पर डांट देता, बिना वजह नाराज हो जाता। श्याम सब महसूस करता था। भैया, मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगे हैं? जब से भैया की शादी हुई है, तब से भैया मुझसे कम मतलब रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। एक दिन सुनीता ने जानबूझकर बहुत बड़ा झगड़ा किया और रोते हुए बोली, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारा भाई। रामू उस समय बहुत थका हुआ और परेशान था। खेतों में नुकसान हुआ था। सुनीता की बातों ने आग में घी डाल दिया। गुस्से में उसने श्याम से कहा, अब तू यहाँ नहीं रह सकता, कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बना। यह सुनकर श्याम सन्न रह गया। भैया, मैंने क्या गलती की? उसने कांपती आवाज में पूछा। रामू ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब सवाल मत कर, चला जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से मेरी नजरों से दूर हो जा। बाहर आ गया। जाते समय उसने बस इतना कहा, भगवान आपको खुश रखे भैया। और बिना पीछे देखे वह गांव छोड़कर चला गया। श्याम शहर पहुंच गया। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसके पास न पैसा था, न रहने की जगह। पहली रात उसने फुटपाथ पर भूखे पेट काटी। अगले दिन उसने एक होटल में जाकर काम मांगा। भैया, मुझे कुछ काम दे दो। तुम क्या क्या काम कर लोगे? मेरे पास तो सिर्फ मजदूरी का काम है। हाँ हाँ हाँ, मैं मजदूरी का ही काम कर लूंगा। आपके पास जो काम हो वह मुझको दे दीजिए। यहाँ पर गड्ढा खोद दो, तब मैं तुमको 50 रुपए दूंगा। फिर वह है गड्ढा खोदने लगा। कई लोग उसे कहते, कई बार उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वह जब खुदाई कर रहा था, पास से एक आदमी गुजरा। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने घर से निकाल दिया है। हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे भी मेरे भाई ने धोखा देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास एक तुम्हारे और मेरे फायदे का एक आइडिया है, तुम कहो तो बताओ। चलो बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं? भाई, मेरे पास तो सिर्फ 350 रुपए ही हैं।
जो मैंने 5 दिन लगातार मेहनत करके कमाए हैं। मेरे पास 500 रुपए हैं। हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं। अगर तुम्हें अच्छा है लगे तो बताओ, वरना रहने दो। नहीं नहीं, मेरे पास 350 रुपए है। इसे वैसे ही मैं क्या करूंगा। हम दोनों छोटी सी एक दुकान कर लेते हैं और जितना पैसा होगा वह आधा आधा कर लेंगे। उन दोनों की दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों करोड़पति बन गए। श्याम ने सोचा, मुझ में इतना बदलाव आ चुका है, अब मुझे गांव जाकर भैया भाभी के हाल पूछ लेना चाहिए। वह अपने गांव गया। वहां उसने देखा कि भैया बेड पर बीमार लेटे थे और भाभी उन्हें पहले ही छोड़कर चली गई थी। श्याम को देखते ही बड़े भाई ने कहा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी धोखेबाज पत्नी की बातों में आकर अपने प्यार से भाई को घर से बाहर निकाल दिया। तभी श्याम बोला, भैया, अब आप चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा।